जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से। देखिए, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, कितने हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते, कारण क्या है और उसका निवारण क्या होगा, वो मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं आप लोगों के लिए और इस वीडियो में पूरे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ये वीडियो यदि आपने थोड़ा सा देख लिया तो खुद को थोड़ा सा समझ पाओगे आप, है ना, कि आखिरकार क्यों सिलेक्शंस नहीं हैं। क्योंकि किसी न किसी चीज़ के कुछ ना कुछ कारण तो होते हैं और जब कारण होंगे तो उनके निवारण भी होते हैं। तो ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो कारण तो पता पड़ेंगे ही, जो कि लगभग लगभग 20 से 30% सभी को पता रहते हैं, तो 100% पता पड़ जाएंगे और उसके निवारण भी आपको मिल जाएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लें हम यदि सिलेक्शंस की, कि सिलेक्शंस कितने होते हैं यूपीएससी के अंदर। जो आईएएस का एग्जामिनेशन है, जिसकी पोस्ट होती हैं लगभग कितनी, सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है लगभग 25-26 पोस्ट होती हैं। तो उनमें कितने सिलेक्शन होते हैं, तो सिलेक्शन होते हैं आपके 2 से 3%। मान लीजिए 1000 आपकी सीट्स हैं, ठीक है, 1000 सीट्स हैं, तो उसमें से 2 से 3% कितना हो गया, 20 से 30 लोग, है ना। ये ज़्यादा है, मैंने एक नॉर्मली बात कर दी है। कोई ज़माना था जब इतने सिलेक्शंस होते थे, अभी फ़िलहाल काफ़ी कम है और लगभग 95% सिलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं आपके इंग्लिश मीडियम वाले ही। आखिरकार ऐसा क्यों, क्या यूपीएससी इसमें भेदभाव करती है, यानी कि हिंदी मीडियम वालों को कहती है नहीं भैया ये नहीं चाहिए हमें हिंदी मीडियम वाले, और हमें तो केवल चाहिए कौन, इंग्लिश मीडियम वाले चाहिए जिन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ये एक पूरी तरह से भ्रम है कि यूपीएससी ऐसा चाहती है ना। यूपीएससी नहीं चाहती, यूपीएससी तो भेदभाव उनमें करती है जो उनके पैटर्न के अनुसार व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, वो उनको सिलेक्शन ले लेगी, और जो उनके पैटर्न के अनुसार नहीं डल पाया वो उन्हें बाहर कर देगी, और वो भी नहीं करेगी, वो एग्ज़ाम जो है बाहर कर देगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर लें कारणों, ये क्या क्या चीज़ कारण है। तो सबसे बड़ा जो कारण है, सीधी सीधी बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, आर्थिक कारण, ठीक है। सबसे बड़ा कारण है लोग 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में आईएएस बनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ठीक है। आप ये सोचें कि 1000-2000 रुपये में आप आईएएस बन जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। आपको मिनिमम कुछ चीज़ें हैं वो तो आपको करनी ही होंगी, चाहे आप आज सुन लीजिए या फिर आप कल सुन लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप मैगज़ीन भी आप लेते हो तब भी उसका 1500 रुपये 2000 रुपये हो जाता है 1 साल का, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास इतना संसाधन मौजूद होना चाहिए, लगभग लगभग इतना होना चाहिए कि कम से कम आप आर्थिक रूप से कम मेंटली प्रेशर ना हो, आर्थिक रूप से, है ना, जब आप तैयारी कर रहे हो। यदि आर्थिक रूप से आप तंग हो, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी रियल बता रहा हूँ आपको। हालांकि ये तैयारी बिना पैसों की है, ये कोई पैसा नहीं है 2000, 4000, 10,000, 20,000, ठीक है, ये ना के बराबर ही माना जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसके लिए फिर किया क्या जाए, क्या, यदि आपके पास पैसा है ही नहीं तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, कहीं कोई जॉब कर लीजिए, 1 साल इकट्ठा करिए पैसा, एज नहीं गुजरी है आपकी, कहीं पैसा कमाइए, 1 साल कमाइए, 2 साल कमाइए, यदि वाकई में आपके अंदर जुनून है तो, ठीक है। वैसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है इतने जितना आप सोचते हो, ठीक है, लेकिन एक आर्थिक तंगी ज़रूर होती है बचपन से, कहीं ना कहीं इसी आर्थिक तंगी थी तभी तो हिंदी मीडियम में पढ़े थे हम लोग, वरना इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम में ना पढ़ते क्या, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम ही ऐसा डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं कि वो जो पैटर्न है उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उस टैकल करने के लिए जो इकोनॉमिक जो फ्रीडम होती है वो आपको थोड़ी सी चाहिए ही चाहिए। यही कारण है कि अंग्रेजी माध्यम में भी सबके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कितने लोग देते होंगे अंग्रेजी माध्यम वाले, सबके हो जाते हैं, नहीं होते। जो आर्थिक रूप से जो फ्री हैं, ठीक है, फ्री हैं आर्थिक रूप से, इस द सेंस मान के चलिए कि जैसे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, अब
उसने क्या किया, पैसा इतना हुआ या उसकी किसी ने हेल्प कर दी, इतना उसके पास पैसा होता है कि वो एक जगह बैठ करके तैयारी कर सके। कम से कम आर्थिक रूप से उस पर वर्णन ना हो कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाऊंगा, कल के लिए किसी कोचिंग में ज्वाइन करना है, नहीं करना है, क्या करूँ आखिरकार मैं ऐसा। ठीक है, वो नहीं सोचना। जो झोंपड़पट्टी में भी जो लोग, कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोग बने हुए हैं, तो ज़रा उनका बैकग्राउंड देखिए। वो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ सकता है, झोंपड़पट्टी वाला, ठीक है, नहीं पढ़ सकता है, लेकिन किसी न किसी ने उसकी हेल्प करी ना, यानी कि आर्थिक रूप से वो खुद तो मजबूत हुआ। यानी कि खुद तो पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं है, 1-2 साल पैसे कमाइए, ठीक है, पैसे कमाइए, कोई भी काम करिए। कुछ नहीं आता है, मैं अंतिम रूप से आपसे कह रहा हूँ, कुछ नहीं आता तो मनरेगा है। अब आप कुछ लोग कहोगे, गाली जैसी दोगे मुझे, मनरेगा में काम करेंगे। हाँ दोस्तों, यदि जुनून है, यदि आपको कोई टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है इसके अलावा, तो आप काम कर सकते हो कहीं पर भी, किसी दूसरे ज़िले में जा सकते हो, वहाँ पर कोई काम कर सकते हो इस प्रकार का, यदि घर पर प्रॉब्लम है तो। यदि आपके अंदर जुनून है आईएएस बनने का, तो सबसे पहले आपको फ्रीडम किसकी मिलनी चाहिए, आर्थिक रूप से, जिससे सोचना ना पड़े। कम से कम बैठ करके सोचते ना रहो कि घर पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसी वजह से क्या है, घर से थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह रूम ले लीजिए, अपने ही ज़िले में ले लीजिए, अपने आसपास ले लीजिए, कहीं दूसरी जगह, ठीक है, यदि आर्थिक समस्या है तो। ठीक है, कोई भी जो झोंपड़पट्टी में जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो झोंपड़ी में पढ़ के नहीं बना है। जो आप सोच रहे होगे कि वो व्यक्ति गरीब है, वो झोंपड़ी में बैठ के बन गया, या फिर आपने बहुत सारी जो पिछली जो वीडियोस वगैरह आते हैं कि गरीब का लड़का, रिक्शा चालक का लड़का बना आईएएस, तो वो रिक्शा चालक का ज़रूर था, लेकिन रिक्शा चालक का होते हुए भी वो कहीं पर गया, कहीं भी तैयारी करी उसने बैठ करके, भले ही उसने वहाँ पर लोगों को पढ़ाया, कुछ भी किया, लेकिन आर्थिक रूप से भी तंगी उसकी रही। यानी कि तंगी नहीं रही इतनी, यानी कि उसने घर वालों से भी पैसा नहीं मांगा, लेकिन पैसा उन्होंने खुद से ही खर्च किया और अपनी तैयारी करी। तो ये कर सकते हो आप, पढ़ा सकते हो बच्चों को, पढ़ाने के साथ में कर सकते हो। यानी कि आपको डिपेंडेड नहीं रहना है, डिपेंड नहीं रहना किसी पर। आर्थिक रूप से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। यदि आपके पास, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कोई मायने रखता। आज आप 18 साल, 19 साल, ठीक है, 17 साल के हो चुके हो, पहले 1-2 साल पैसे का इंतजाम कर लीजिए। कुछ भी कर लोगे आप, मुझे पता है इतना कमा लोगे आप कि कम से कम इतना जुटा सको कि 1 साल कम से कम बैठ करके इन्वेस्ट कर सको, अपना टाइम खपा सको टाइम। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूती होगी। आर्थिक रूप से ही मजबूती ना होने के कारण ही क्या होता है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अन्य एग्जाम्स के प्रति लगाव। ये हिंदी मीडियम वालों में, हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका रेशियो मान के चलिए 80-20 का है। 80% इनके अंदर ज़्यादा अनसिक्योरिटी रहती है, 20% इनके अंदर रहती है। ठीक है, और बताऊंगा कारण, बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं। यदि आप इनको थोड़ा सा सॉल्व करना, और उसके मैं सॉल्वेशन भी देता जाऊंगा यदि आप चाहो तो। ठीक है, कोई भी चीज़ कर सकते हो आप। 1 मिनट, थोड़ा सा ये, कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अन्य एग्जाम्स के प्रति लगाओ, अनसिक्योरिटी रहती है ना अंदर, आर्थिक रूप से तंगी है, शादी भी करनी है लोगों को, घर वालों में से कोई होगा आपका भाई बहन, उसकी भी करनी है, उनकी टेंशन अलग, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों को दहेज देना है और लेना है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं, वरना किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में। ये आपने पैटर्न ही ऐसा बना रखा है फालतूबाजी का। तो एग्ज़ाम्स के प्रति आपको क्या करना है, लगाव को ख़त्म करना है अन्य एग्ज़ाम्स के प्रति, ठीक है। ये लेखपाल, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भैया पहले वो कर लो ना, पहले वो कर लो, उसके बाद आना यहाँ पर। यदि अनसिक्योरिटी है तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं। यदि आपने 2 साल 3 साल अपना पहले से सोचिए कि मुझे 2 साल या 3 साल इस एग्ज़ाम्स में देने हैं, यदि नहीं हुआ तो मैं दूसरा अपना एग्ज़ामिनेशन निकालूंगा, उसके बाद फिर आऊँगा। पहले इस पर टाइम दीजिए, या फिर दूसरा एग्ज़ाम जो है पहले क्रैक कर लीजिए, उसी को खपाइए, कितना भी टाइम आपको लगे पहले वो निकालिए। साथ साथ में नहीं चलेगा यूपीएससी और अन्य एग्ज़ाम्स जो है, ये आपको चीज़ें समझनी होंगी। तो ये चीज़ आप सोचिए थोड़ा सा, अन्य एग्ज़ाम्स के प्रति लगाव ख़त्म करना पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रति डर, आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है, अंग्रेजी से आप डर रहे हो पास होगी या नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। पहले आप उस एग्ज़ाम्स में बैठिए तो सही। इसके पीछे मैंने वीडियो बनाए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ, इसी चक्कर में करता हूँ, आप लोग उस चीज़ को समझो,
फिर भी बार बार प्रश्न वही, सर अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम क्या, इंग्लिश से कैसा डर? यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो छोड़ दीजिए इस एग्जामिनेशन को, ठीक है। और इंग्लिश कितनी जाननी है आपको? 10th लेवल की इंग्लिश, 10th में पास हुए हो, नकल मार के पास हुए हो क्या? 10th जितनी इंग्लिश आनी चाहिए बस, ठीक है। 10th में यदि आपने एग्जामिनेशन में लिखा है, हाँ नकल से पास हुए तो फिर यूपीएससी है ही नहीं आपके लिए, कि नंबर आ गए आपके वैसे ही, और यूपीएससी में आप बैठने लायक नहीं हो, फिर भी बैठ रहे हो तो वो तो यूपीएससी तो वैसे ही निकाल देगी ना। तो इंग्लिश का एक पेपर है जो कि 10th में आप देकर आए हो, 10th में कैसे पास हो गई इंग्लिश में? तो जितना आप 10th में आप कर आए हो उतना ही बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी कोई हवा जैसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कुछ ऐसी हों। हाँ जो होंगी वो मैं बताऊंगा अभी, कहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है आपको। और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलते, उसे सामान्यता बोलते हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो जाएंगी। तो इंग्लिश से बिल्कुल डर खत्म करिए, ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं आ रही है 2 महीने आप पढ़कर देख लीजिए। यदि इंग्लिश से ही आपको डर है कि इंग्लिश की वजह से कारण है, इंग्लिश की वजह से कारण है, तो 3 महीने का एक कोर्स कहीं पर भी ज्वाइन करिए। पहले अपनी इंग्लिश सही करिए, ठीक है, तब आइए अपना इंग्लिश डर जो डर हो उन सबको खत्म करिए। आर्थिक डर है, आर्थिक डर खत्म करिए। पहले इंग्लिश का डर है, इंग्लिश का डर खत्म कर लीजिए यदि डर है तो। हालांकि ये डर नहीं है, ये केवल आपके मन में डर है बस। तो इंग्लिश को क्या करिए, थोड़ा सा प्यार करिए, ठीक है। इंग्लिश को समझने का प्रयास करिए। वहाँ पर भी जाओगे आप अंदर तो चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, ठीक है, जब आपका प्रशिक्षण होगा उसके अंदर। और इंग्लिश में ही सारी फाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी से आप समझिए कि ये छोड़नी नहीं है इंग्लिश। हालांकि इसका यूपीएससी से लेना देना नहीं है कोई भी, लेकिन नॉर्मली आपको पढ़ना है, ये मान के चलिए। समझ नहीं है बस जनरल जानकारी के लिए, यानी कि आप ये मान लीजिए आप शौक के तौर पे ले लीजिए इंग्लिश को, शौकिया कि मुझे यार सीखनी है, यार अच्छा लगता है, लैंग्वेज सीखनी है बस, इस प्रकार से लीजिए आप। यूपीएससी एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम आपका निकल जाएगा बिना इंग्लिश के, ठीक है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसी वजह से कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं मैंने। आप लोग बहुत परेशान रहते हो, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है यहाँ पर, और बनाना ज़रूरी भी है इस प्रकार के वीडियो। नहीं तो फिर आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे कहाँ, आत्मविश्वास कहाँ है आपका? आत्मविश्वास डूबा हुआ है बिल्कुल इन चीज़ों के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, अनसिक्योरिटी के कारण, इंग्लिश के डर के कारण आत्मविश्वास है ही नहीं, 0 लेवल का है, सिलेक्शन होते ही नहीं है। सबसे बड़ा आत्मविश्वास का कारण तो यही है कि सिलेक्शन होते ही नहीं है, ठीक है। आपने एक डेटा देख लिया, मैंने ये बता दिया, वो रियलिटी है, तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन होते ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहे हैं? जब 1-2% एक व्यक्ति का भी हो रहा है, यानी कि हो रहा है ना, वो व्यक्ति टैकल करके जा रहा है, तो आप क्यों नहीं जा सकते हो? आपने अपनी मानसिक मजबूती को खो दिया है, बस ये शर्त है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात। हिंदी मीडियम का आत्मविश्वास बिल्कुल 0 लेवल पर है इस समय। दिल्ली जाकर के देखिए लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वो कोचिंग जा जरूर रहे होंगे बड़ी बड़ी, लेकिन साथ में लेखपाल और इन सब का भर रहे होंगे, ठीक है, बीएड बीटीसी इस टाइप की चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। अनसिक्योरिटी है पूरी तरह से, क्यों? आर्थिक रूप के लिए, या फिर कुछ सेटलमेंट हो जाए हम। इस सेटलमेंट वालों के लिए परीक्षा नहीं है यूपीएससी। इसमें हो सकता है जीवन भी आपका खप जाए और पहली बार दूसरी बार में भी हो जाए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, यानी कि आबाद और बर्बाद दोनों होने के लिए रखिए। हाँ, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप टाइम फिक्स कीजिए कि मैं अगले, आपके पास मान लीजिए 19 साल के हो, 20 साल के हो, को मुझे 5 साल इस एग्ज़ाम्स में खपाने हैं अधिकतम, मतलब ये बात कह रहा हूँ। नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक टाइम फिक्स कर लीजिए 25 साल बस। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये चीज़ छोड़ देनी है। फिर नहीं हुआ तो, यानी कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, फिर क्या करना है आपको, दूसरी उस पर लग जाना है। कोई अन्य एग्जाम हुआ, पीसेस हुआ, या उससे लोअर पीसेस जो भी हैं, आर इस टाइप के जो एग्जाम होने से होता है, वो करने के बाद फिर आपको एज ही बची रहेगी, इसमें फिर से आ सकते हो। यानी कि तब आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ऐसे लोग कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास तो आपको बढ़ाना होगा, बिना आत्मविश्वास के कुछ नहीं। और जो सबसे बड़ी कमी है, गुरुओं की कमी, जो यूपीएससी को थोड़ा सा समझें, ठीक है। गुरुओं की कमी यूपीएससी को समझें, और टीचर्स की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है, जो रियल हैं, जो जिन्हें जानकारी है यूपीएससी के एग्जामिनेशन की, ठीक है। ये कोचिंग संस्थान खोलने से और पैसे कमा लेने से, दिखा देने से यूट्यूब पर कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको गुरुओं को थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। और गुरुओं को खोजोगे कैसे?
10,000 छात्र पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के, एक कोचिंग संस्थान में मान के चलिए। अब उसमें से सिलेक्शन एक भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एक दो का हो रहा है, मान लीजिए एक का भी नहीं हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा वो फेक है, वो उसे कोई जानकारी नहीं है उस कोचिंग संस्थान को। वो आपको भले ही डेली पकाता रहे, डेली हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की लगाता रहे, लेकिन उसे नॉलेज नहीं है यूपीएससी की। यूपीएससी नहीं निकलवा सकता वो व्यक्ति, ये ध्यान में रखिएगा। देते रहिए कितने भी पैसे, 1-1.5 लाख रुपए भले ही खर्च कर दीजिए आप, ये समझना होगा आपको, क्योंकि उस व्यक्ति उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ की। यूपीएससी में सिलेक्शन आखिर कराना कैसे है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब कैसे पढ़ाने, उसे नॉलेज हो सकती है। अगर वो पढ़ना है आपको तो जाइए, सिलेक्शन के लिए मत जाइए कहीं पर भी, ठीक है। वहाँ पर उन कोचिंग संस्थानों में जिनसे कोई सिलेक्शन ही नहीं है, जब सिलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं तो कोचिंग संस्थान में इतने लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मेरी तो समझ से परे है। ये इस प्रकार की ऑफलाइन जो कोचिंग डाल रखी हैं या ऑनलाइन जिस प्रकार की डाल रखी है, सिलेक्शन ही नहीं है हिंदी मीडियम से, तो क्यों पता नहीं क्यों लोग जा रहे हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा, और नए नए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं कि हम एनसीईआरटी के वीडियोस बनाएंगे, कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, क्या नाम है उसका, डेली करंट, साप्ताहिक करंट, नया नया क्या क्या दे देते हैं लोग, और लोग बड़े लगे हुए हैं पढ़ने में। उन्हें ऐसा लग रहा है यहीं से आएगा, यहीं से बनेंगे आईएएस। वो मूर्ख बना रहे हैं, आपको इंगेज रखना चाहते हैं, आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, बस ये उद्देश्य है उनका। कोई जो व्यक्ति टीचिंग लाइन को छोड़ करके, टीचिंग को छोड़ करके, अपने गुरुत्व को छोड़ करके पैसा कमाने पर उतर गया, तो उससे भी अपेक्षा रखना बेईमानी है। और लगभग ये जितनी भी कोचिंग संस्थान हैं आपके दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं, बस दिखा दिखा के आपको सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन उनके अंदर गुरुत्व की कमी हो चुकी है, क्योंकि पैसा गुरुत्व को जो है ख़त्म कर देता है। जो व्यक्ति बुक्स निकाल रहा हो इतनी सारी, ठीक है, इसकी उसकी, वो क्या है, कुछ नहीं, सिलेक्शन नहीं दे पाएगा वो व्यक्ति, सिलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि फोकस ही नहीं रहेगा ना। फोकस तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, पैसे पर हो गया, ना कि सिलेक्शन पर। हाँ, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है इस पर फोकस आ गया, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होने लग गए हैं, यूट्यूब पर एक नई नई चीज़ बताने लग गए हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन तो अभी बंद है, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन में लड़के एकदम अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। इस वजह से क्या करने लग गए हैं, वो एक आध वीडियो डालने लग गए हैं, कुछ नहीं तो, ठीक है, यहीं पर आकर के, कि कहीं भाग ना जाएं लड़के, पैसा मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए, पैसा मतलब वो दूसरी जगह ना चले जाएं, इंगेज रहें लड़के, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अपने गुरुओं को समझना पड़ेगा। जो भी परंपरागत जो कोचिंग संस्थान है उनको त्यागना होगा, हिंदी मीडियम वालों को। ये आज सुन लीजिए या कल सुन लीजिए, सिलेक्शन नहीं होंगे बिल्कुल भी। त्याग दोगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब जाके वो सोचने पर मजबूर होंगे पूरी तरह से। जब उनका पूरा जो इंडस्ट्री है वो ध्वस्त हो जाएगी, तब जाके वो सोचने पर मजबूर होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, तब जाके कुछ निकल के सामने आ सकता है। वरना जैसी चल रही है उसे बढ़ाते जाओगे कि आईएएस बन रहे हैं भैया, आईएएस का सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं और कोचिंग संस्थान भरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है लड़के लेखपाल बनने के लिए जाते हों आईएएस के नाम पर, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। लेकिन हाँ, आपको ज़रूरत है ऐसे गुरुओं की, आपको गुरुओं को खड़ा भी करना होगा अपने बल पर, और उतारना भी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। पढ़ने से सिलेक्शन पढ़ाने से नहीं होता है। जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, यदि उससे सिलेक्शन हो जाता तो हिंदी मीडियम में बदलाव बहुत हो जाता, ठीक है। जो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर और नया नया किस किस का हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, ये सब बता रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। ये सिलेक्शन यहाँ से नहीं होने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाले हैं पूरी ध्वस्त होकर के दोबारा से कोई चीज़ खड़ी होगी। क्योंकि दोबारा से खड़ी होने में क्या होगा, व्यक्ति सोचेगा। हिंदी मीडियम ने कोचिंग संस्थान जो ऑफलाइन है वो स्वर्ण युग बना दिया उनका, लेकिन वो कोचिंग संस्थान बच्चों को कुछ नहीं दे पाए दोस्तों। ये रियलिटी है, इसको जान लीजिए। पढ़ने पर फोकस होता है इनका बस, ठीक है। अभी यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल दिया, पढ़ने पर लगे रहेंगे एकदम से, बस पढ़ लिया हो गया बस। इनसे पढ़ने से हो जाता, तब तक ये जो डेटा है ना ये यहाँ पहुँचता कम से कम 50% पर नहीं पहुँचा ना। 4-5 साल में, 10 साल में नहीं पहुँचा ना डेटा। क्यों नहीं पहुँचा?
क्योंकि आपको केवल इंगेज किया जा रहा है बस। ये नई नई किताबें, नई नई कोई चीज़ डाल करके इंगेज किया जा रहा है बस, आते रहिए हमारे यहाँ पर, बस ये चीज़ की जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने से फोकस ना करके स्मार्ट थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है, पढ़ना तो है ही है आपको, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता। इसे कहते हैं स्मार्ट बात या वर्क, ठीक है। पढ़ना तो होगा, बुक्स तो पढ़नी होंगी आपको, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दोनों चीज़ आ रही हैं, कंट्रडिक्शन, ये याद में रखना है। ये नहीं है कि कोई आपको किसी ने अनुच्छेद कोई पढ़ा दिया यूट्यूब पर और सोचो कि हाँ बस यूपीएससी की तैयारी हो गई। वो कुछ नहीं, वो मूर्खता है, मूर्ख बना रहे हैं आपको। 2 मिनट के काम को आपको 20 मिनट 50 मिनट खर्च कर रहे हैं आपका, ठीक है, समय बर्बाद कर रहे हैं वो आपका। ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। आप यदि आपको यूपीएससी वाकई में करेक्ट करना है तो, ठीक है, ये चुनना पड़ेगा आपको। मैं आज थोड़ी सी सच्चाई पर बात करूँगा, कड़वी लगेंगी बहुत सारे लोगों को, हो सकता है। पढ़ने पर फोकस ना करके किस पर कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क पर करना होगा। पढ़ने पर फोकस नहीं करना आपको कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, यूट्यूब से पढ़ाई, द हिंदू से पढ़ाई, इससे पढ़ाई, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ाई। वो टाइम पास हो रहा है भाई आपका, समझने का प्रयास करो ये चीज़। एक तो वीडियोस मेरे जा नहीं रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सच्चाई पता नहीं पहुंच ही नहीं पा रही है। आप ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, जिससे ये चीज़ें पहुँचें दूसरों तक। रिजल्ट उठेगा कैसे, ठीक है। ये अंधकार है, अंधकार में लोग घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। आखिरकार क्यों है ऐसा, अब इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेक्शन ना होने के कारण क्यों नहीं हो रहे। सबसे पहली बात ये तो हो गए कारण, क्यों नहीं हो रहे आखिरकार। यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है, यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है कि हिंदी मीडियम वाले वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनके कारण क्या है, ये हैं, ठीक है। और मेन जो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा है। यूपीएससी का पैटर्न कैसा है, वेस्टर्न पैटर्न का है। वेस्टर्न पैटर्न है क्या, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम है, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम का मतलब क्या हुआ, सीबीएसई बोर्ड। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या करता है, शुरू से ही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, ठीक है। तो जो सीबीएसई बोर्ड के आज के बच्चे को देखिएगा आप, जो भी 1 2 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनसे क्या क्या चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्या आपने ज़िंदगी में कभी करी वो। और इंग्लिश मीडियम वाले कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहे होते हैं, शुरू से ही उस पैटर्न के अंदर ढले हुए होते हैं। तो उन्हें क्या हो जाता है, जो पैटर्न बना हुआ है उसमें आसानी हो जाती है। ये मान के चलिए पैटर्न है, ये छलनी है, यहाँ से लोग बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है। अब यहाँ से निकलेगा कौन, केवल इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले निकल पाएंगे, हिंदी वाले रह जाते हैं। क्योंकि ये जो छलनी है, वो छलनी क्या है, वेस्टर्न पैटर्न है वो, इंग्लिश मीडियम पैटर्न यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाला पैटर्न। और ये पैटर्न क्यों अपनाया है, क्योंकि आधुनिक काल में देश चलाना है, पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं सारे के सारे देश, लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उदारवादीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें उन्हीं देशों का थोड़ा सा पैटर्न अपनाना पड़ेगा। जिन देश जैसे बनना चाहते हैं, वो रियलिटी है कि हम विकसित देश होना चाहते हैं। अब कुछ भी कह लीजिए इस विकसित देश को। विकसित देश का मतलब ये है कि वेस्टर्न, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब। तो इन सब के पैटर्न जो होते हैं वो सीबीएसई जैसे होते हैं, ठीक है। और वहाँ की यूपीएससी क्या कंडक्ट कराती हैं, यानी यूपीएससी का मतलब वहाँ के जो सिविल सर्वेंट हैं वो उनके लिए क्या पैटर्न है। तो वो पैटर्न हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं उन्होंने देखा, तो उसको यहाँ पर पैटर्न बना दिया ऐसा। अब उन्होंने यहाँ की देश परिस्थितियों को नहीं देखा कि कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम भी हो सकता है, जिनके साथ ये घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। एक जैसी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती हैं, एक जैसे कॉलेज नहीं हो सकते हैं, एक जैसी शिक्षा नहीं हुई है, कोई गरीब है कोई अमीर है, ये चीज़ें नहीं देखी उन्होंने, ठीक है।
ये थोड़ी सी क्या हुई, उनकी अदूरदर्शिता हुई। तो क्या हम रोते रहें? क्या हम समझौता कर सकें? कर लें? हमारे देश में तो सभी बच्चे अच्छे हैं ना, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। यूपीएससी तो यही चाहेगी ना, बेहतर से बेहतर व्यक्ति आए, तभी तो निचले स्तर पर काम अच्छे ढंग से होंगे। इस वजह से क्या किया उन्होंने, ये सब चीज़ें ना ध्यान रख करके, और ध्यान भी नहीं भी रखनी चाहिए, ये भी सही चीज़ है, उन्होंने क्या अपना लिया, ये पैटर्न अपना लिया और यहाँ से जो है हिंदी मीडियम वाले रुकने लग गए, क्योंकि ये समस्याएं हैं उनके साथ में। इन समस्याओं के साथ ये पैटर्न क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि वो बचपन से ऐसी शिक्षा उन्होंने पढ़ी हुई है, ऐसे गुरु उन्हें मिल गए, गुरु उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं जो इस पैटर्न को समझा सकें, क्योंकि वो गुरु खुद नहीं पढ़े हुए हैं उसमें, हिंदी मीडियम वाले। ये सबसे बड़ी समस्या है, वो परंपरागत चीज़ों को अपने कर रहे हैं। और एक क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी जो होती है कन्वर्जन, उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैटर्न तो पूरा इंग्लिश में ही बनता है। इंग्लिश से जब इंग्लिश से जब हिंदी ट्रांसलेट होती है तो कहीं ना कहीं शब्दों के हेर फेर हो जाते हैं, जिससे हिंदी मीडियम वालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये समस्या बनी रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब ये कहो कि इंग्लिश मीडियम वालों का हो जाएगा कैसे, इंग्लिश मीडियम वालों का भी नहीं होगा। ये आता है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल वाले जो हैं थोड़े से सीधी सीधी बुद्धि के होते हैं, ठीक है, तो उनकी मात्रा बहुत कम है सिलेक्शन होने की। ज़्यादातर क्या है, टेक्निकल माइंड, टेक्निकल में सारी चीज़ें आ जाएंगी, एमबीबीएस आ जाएगा, IIT बीटेक, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएंगी। तो ऐसा बना कैसे जाए, आखिरकार कुछ नहीं करना आपको, ये चीज़ें त्यागनी होंगी, बस ऑटोमेटिक बन जाओगे। ये छोटी छोटी बातों पे नाराज होना भी, ये भी कहीं ना कहीं आपको हिंदी मीडियम वाला बना देता है। हिंदी माध्यम मतलब ये मान के चलिए कि जकड़न भरी एक तरह से वो चीज़ है, यानी कि उन्हें कॉम्प्लेक्स ही रहता है हमेशा कि कोई हमसे आगे है। आपको क्या करना है, जो चीज़ें जो कारण बन रहे हैं उनका निवारण यही तो है, परंपरागत कोचिंगों का त्याग कर दीजिए, ठीक है, छोड़िए। जब सिलेक्शन नहीं हो रहा क्यों जा रहे हो आप उनकी तरफ, ठीक है, उनको ध्वस्त करना पड़ेगा बिल्कुल। उनकी जो ढहाई हुई बनाई हुई जो इमारतें हैं उनको बिल्कुल ध्वस्त करना पड़ेगा, तब जाके वही लोग अच्छा कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, उन्हें ध्वस्त कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो जड़ से। फिर वहीं से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को समझेंगे, तब जाके आएंगे, जो वाकई में काम करेंगे। 10 लड़कों पर काम करेंगे, 10 लड़कों को निकालेंगे। लाखों लड़कों पर काम करके, हज़ारों लड़कों पर काम करके नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि फोकस होगा ही नहीं। फोकस तो पैसा कमाने पे चला जाएगा, ये समस्या है। खुद को एक दिशा में लगाएं। आप जो हैं हिंदी मीडियम वाले, ये अन्य एग्ज़ाम के प्रति जो है लगाव रहता है, इनको छोड़ दीजिए। यदि यूपीएससी करना है तो, या फिर पहले वो कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये कर लीजिएगा, ठीक है। खुद को एक दिशा में लगा लीजिए। यदि पैसे नहीं है तो पहले पैसे कमाइए, ठीक है, पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिन्हें आप देखते हो कि वो गरीब था वो बन गया IAS, वो गरीब था वो बन गया IAS, ठीक है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि सभी की लगभग डाउन रहती है, कुछ लोगों की ज़्यादा डाउन रहती है हिंदी मीडियम में, क्योंकि वो पढ़े ही इसी वजह से हिंदी मीडियम में। लेकिन गरीबी अमीरी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट का अमीर होना ज़रूरी है, उसके पास सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, चाहे किसी से हेल्प ली उसने, चाहे कुछ भी लिया, चाहे खेत बेचा, चाहे कुछ भी बेचा। जब वो व्यक्ति पढ़ रहा था, एक गरीब का बच्चा, तो उस समय वो समृद्ध था, ये मान के चलिए। उस पर खाने पीने की इतनी सुविधा थी, पढ़ने की इतनी सुविधा थी कि वो निर्वहन कर सकता था अपने जीवन का। तो आपको सबसे पहले पैसे या तो कमाइए या किसी से लीजिए या कुछ भी करिए, एक टारगेट बनाइए उसमें, ठीक है। कुछ नहीं आता, मनरेगा है, लास्ट में मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग कहोगे सर क्या करें हम। दूसरे ज़िलों में जाके कुछ भी करिए आप, अगर आपको IAS बनना है, जुनून है, तो आप कर लोगे। और मुझे पता है इतना कोई गरीब नहीं है जो ये चीज़ें ना कर पाए। बस आपकी क्या है, मानसिक जकड़न है, इनकी भी है, इसी वजह से इनमें सबका नहीं होता इंग्लिश मीडियम में। आप सोच रहे होगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो अब बताइए कोई व्यक्ति विदेश गया, पैसा है, सब कुछ है उसके पास, उसने सोचा यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, अब वो इस वजह से IAS बन रहा है। सोचो, पैसों के लिए नहीं बन रहा,
हिंदी मीडियम में पैसों के लिए बनते हैं, दहेज के लिए बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये रियलिटी है, रूबरू होना पड़ेगा। हालांकि ये भी बनते हैं, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी दिमाग से जकड़ने। ठीक है, यूपीएससी कोई इस प्रकार का खेल नहीं है जो खेलने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। इन्वेस्टमेंट है, समय का, टाइम का, पैसे का, सारी चीज़ों का इन्वेस्ट करिए उसमें। अंग्रेजी से प्यार करिए, डरिए मत। ठीक है, अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी आपको। हालांकि आईएएस बनने के लिए जो एग्जामिनेशन में आती है, कुछ नहीं करना आपको, 10th पास किया है, हो जाएगा वो। लेकिन फिर भी यदि डर लग रहा है तो सीखिए, पहले उसे सीख लीजिए ना 2-3 महीने में। ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं सीख पाओगे आप? अगर नहीं सीख पा रहे हो तो ये समझ लोगे बन ही नहीं पाओगे, फिर तैयारी नहीं हो तो। क्योंकि वहाँ पर भी आपको चीज़ें तो करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत तो। अब कोई कहेगा मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता आपको पढ़ना नहीं आता दोस्तों, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं प्रशिक्षण में। बस आपको 10th पास किया है, अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करिए, बस कॉन्फिडेंस की कमी है, इसको बूस्ट करिए। सही गुरुओं की पहचान करें, सही गुरुओं की पहचान करिए। जो इमारतें जो आपने बना रखी हैं उनको ढाइए पहले। और आप सुन रहे हो, आप चलिए नहीं होगे, लेकिन जो वहाँ पर दे चुके हैं 1.5-2 लाख रुपये, उनका क्या 3-3 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, वो दूसरों को समझाइए कुछ नहीं है। मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी दिल्ली में आऊँगा मैं। ठीक है, आप लोगों से बात करूँगा मैं, जो लोग दिल्ली से हैं सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों के एक्सपीरियंस लूँगा, क्या हुआ 5 साल से 8 साल से आप लोग डले हुए हो, क्या हुआ आखिरकार, किन की कमी है यहाँ पर। तो जो कमी होती है ना वो आपके गुरु की होती है। गुरु अच्छा मिल जाए तो एकलव्य भी क्या बन जाता है, केवल उसकी तस्वीर लगा करके बन जाता है। ठीक है, और गुरु खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु आपको थोड़े से खोजने पड़ेंगे। ऐसे हिंदी मीडियम में पैसों पर फोकस हो गया है पूरी तरह से, ना कि जो आपको चीज़ें बतानी हैं, जो वेस्टर्न पैटर्न है उसके बारे में बताना है उस पर। तो ये कारण हैं, क्यों हैं, ये बता दिया मैंने। हल क्या है? अब इसमें यूपीएससी किसका दोष है? ठीक है, इसमें निकल कर आ रहा है हमारा खुद का दोष, यूपीएससी का दोष थोड़ा सा, लेकिन उसे हम दोष भी नहीं कहेंगे। हमें तो उस लायक बनना है ना, वो हमारे अनुसार थोड़ी ना चलाएंगे अपने पैटर्न को। हमें तो उस लायक बनना है जो पैटर्न बनाया है। अब ये आप पर डिपेंड है, कब तक बन पाओगे आप, 4 साल लोगे, 5 साल लोगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। लोग मेरे पास आते हैं, सर पीडीएफ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, पीडीएफ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, किताबें चाहिए उन्हें मोटी मोटी, वो पढ़ने में अच्छा लगता है पेपर फॉर्मेट में। अरे आदत डालिए ना, आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही है पूरा। ठीक है, अभी आने वाले समय में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर कहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, देखने में दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें जो एक्सक्यूज़ हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा आपको बनना पड़ेगा बिल्कुल एक्टिव, और इन चीज़ों से पार पानी पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक, हिंदी मीडियम वालों तक, सभी लोगों तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कोई अगर बात हो तो।